क्लास 8 हिंदी पाठ 4 पुस्तक कीट। हम अध्ययन करेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित लघु नाटिका पुस्तक कीट, जिसके पात्र हैं लता, कुसुम, मालती, सुलेखा, निर्मला व मुख्याध्यापिका। कन्या पाठशाला का दृश्य। धीरे धीरे लड़कियों का शोर बढ़ता है। एक ओर से 2-3 लड़कियां तेजी से आती हैं। कुसुम: अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? मालती: सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, क्लास में जा रही हूँ। लता: तुम न जाने कहाँ रहती हो, कुछ पता भी है आज वहाँ क्या हो रहा है? कुसुम: ये क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने से भी कभी छुट्टी मिलती है। लता: ये भी उसी की तरह हैं। मालती क्रोध से: कुछ बताओगी भी या यूं ही हंसी उड़ाती रहोगी? लता: ओहो मेरी नानी, क्रोध करना भी जानती हो? मालती: भाई मैं चली, मैं तुम्हारी तरह हंसी मजाक में समय बर्बाद नहीं करना चाहती, मुझे काम करना है, परीक्षा सिर पर आ रही है। कुसुम: जी हाँ, जैसे परीक्षा आपको ही देनी है। मालती जी क्रोध न करिए, आइए हमारे साथ चलिए। मालती: पर कहाँ, कुछ बताओगी भी? कुसुम: हाल में। मालती: वहाँ क्या है? लता: चलो तो पता लग जाएगा। मालती: अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुसुम: हाँ, अब ठीक ठाक बात कही है तुमने, आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने वाला है। मालती: कैसा मुकदमा? कुसुम: तुम निर्मला को तो जानती हो ना? मालती: निर्मला जो 8वीं क्लास में पढ़ती है? लता: हाँ वही निर्मला, उपनाम तोती, उपनाम भीमसेनी। मालती हंसकर: भाई तोती नाम का तो मुझे भी पता था, पर ये भीमसेनी क्या है? ये भीमसेन से बना है। पर अब चुपचाप इधर आ जाओ, लगभग सारा स्कूल यहाँ जमा हो रहा है। छोटा पर्दा हटता है, बहुत सी लड़कियाँ बैठी दिखाई देती हैं। एक और मेज के पास कई कुर्सियाँ हैं, कुर्सी पर मुख्याध्यापिका बैठी हैं। शोर बढ़ता है, मुख्याध्यापिका मेज पर रूल बजाती है। वे तीनों लड़कियाँ भी एक और बैठ जाती हैं। मुख्याध्यापिका: शांत हो जाओ, क्या करती हो, बैठना सीखो। ये आवाज़ सुनते ही वहाँ शांति छा जाती है। हाँ, अब आप कहिए कुमारी सुलेखा। सुलेखा: जी, मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। मुख्याध्यापिका: इसका नाम क्या है? सुलेखा: जी, इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है, वैसे इसे भीमसेनी और तोती भी कहते हैं। हंसी उठती है। मुख्याध्यापिका: शांत शांत, मैं समझी नहीं, भीमसेनी का क्या नाम है? सुलेखा हंसी रोकते हुए: जी, भीमसेन बहुत बलवान थे, उसी प्रकार ये भी बहुत बलवान है। मुख्याध्यापिका: अब मैं समझी, बेटी निर्मला, ये सब तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं, ये बुरी बात है। परंतु बेटी देखो ना, तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे हाथ पैर सीख सिलाई से हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई हैं। कभी शीशा देखती हो? चोटी करते समय देखती होंगी। निर्मला: जी। मुख्याध्यापिका: फिर ये क्या हाल है, घूमने जाती हो? जी नहीं, जो वक्त सैर का है वही पढ़ने का है। मुख्याध्यापिका: खेलती हो? निर्मला: जी नहीं। मुख्याध्यापिका: घर का काम करती हो? निर्मला: जी, समय ही नहीं मिलता। मुख्याध्यापिका: समय नहीं मिलता, आखिर करती क्या हो? निर्मला: जी, पढ़ती हूँ। इसकी मम्मी कहती है अक्सर रात को ये उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है। मुख्याध्यापिका: इतना पढ़ती है? सुलेखा: जी हाँ, स्कूल में भी आकर आंखें नहीं उठाती, आधी छुट्टी की घंटी में भी इसके हाथ में किताब रहती है। अब कभी कोई सहेली बाहर आकर बुलाती है तो कह देती है नहीं नहीं, मुझे पाठ याद करना है। न कभी पिकनिक पर जाती है, न कभी यात्रा पर जाती है। मुख्याध्यापिका: पढ़ना तो अच्छी बात है निर्मला, तुम इतना पढ़ती हो तो तुम्हें सब पाठ याद भी होंगे। निर्मला: जी, मुझे सब कुछ याद है, आप जो चाहे पूछ लो। मुख्याध्यापिका: भूगोल पढ़ा है? निर्मला: जी। मुख्याध्यापिका: पेरिस जानती हो कहाँ है? निर्मला एकदम रटे हुए पाठ की तरह: पेरिस अमेरिका की राजधानी है, दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, यहाँ फैशन का जन्म होता है और ये टेम्स नदी के किनारे पर है। हल्की और तेज़ी से हंसी उठती है, लड़कियाँ खिलखिला पड़ती हैं। मुख्याध्यापिका भी रूल बजाती है। मुख्याध्यापिका: शांत शांत। तो निर्मला, हिमालय पहाड़ कहाँ है? निर्मला: एकदम इंग्लैंड में।
मुख्याध्यापिका दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? निर्मला विंध्याचल। ये भारत के उत्तर में है। ये भारत के लिए बड़ा लाभदायक है। उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता। इसके कारण वहाँ वर्षा होती है। मुख्याध्यापिका उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? निर्मला कटक। ये समुद्र के किनारे है जहाँ मछलियों का व्यापार होता है। लड़कियाँ इसी तरह हंसी रोक पाती हैं, अब नहीं रोक पाती। मुख्याध्यापिका फिर रोल बजाती है, हंसी फिर फूट पड़ती है। मुख्याध्यापिका जो लड़की हंसी नहीं रोक सकती वो उठकर यहाँ से चली जाए। लता जी हंसी की बात तो है, हंसी आएगी ना, ये कैसे हो सकता है? निर्मला मैं हंसी की बात करती हूँ, पढ़ना हंसी की बात है। निर्मला इतनी पढ़ती हो तो तुम फेल क्यों हो जाती हो? निर्मला मुझे मालूम नहीं। मुख्याध्यापिका शांत हो जाओ, कोई लड़की बीच में ना बोले। और निर्मला तुम भी उनसे बात ना करो। निर्मला जी वे भी मुझे छेड़ती हैं। मुख्याध्यापिका अब कोई नहीं छेड़ेगा। हाँ तुमने इतिहास पढ़ा है? निर्मला जी हाँ, भारत का सारा इतिहास तुम्हें मुझे याद है। अध्यापिका भारत के आदिवासी कौन हैं? उनके बारे में तुम क्या जानती हो? निर्मला एकदम। भारत के आदिवासी आर्य हैं। इनका रंग काला होता है, नाक चपटी और कद ठिगना। इनकी आंखें चमकती हैं। हंसी एकदम फिर फूट पड़ती है। मुख्याध्यापिका गुस्से से निर्मला होश में हो? निर्मला जी जी रो पड़ती है। जी मैं इतना पढ़ती हूँ, आगे बोला नहीं जाता। मुख्याध्यापिका निर्मला इधर आओ। निर्मला पास आती है। बेटी इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। निर्मला सुबकती हुई जी 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 मैं तो। मुख्याध्यापिका अब शांत हो जाओ, विश्वास रखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, पर हम यही चाहते हैं कि तुम स्वस्थ, प्रसन्न और होशियार बनो। निर्मला रोती हुई मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। मुख्याध्यापिका पर गलत तरीके से। देखती नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तुम सदा चिड़चिड़ी रहती हो। तुमने आज एक भी प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया। निर्मला सुबकती है और बोलती नहीं है। मुख्याध्यापिका गंभीर स्वर में मैं निर्मला आपको आज्ञा देती हूँ कि तुम 2 महीने तक किताबों की सूरत तक नहीं देखोगी। अपनी सब किताबें मेरे पास जमा कर दो और इस अरसे में या किसी पहाड़ के स्थान पर जाकर घूमें। निर्मला एकदम चुप हो जाती है। लड़कियां अचरज से फुसफुसाती हैं। शांति। पहाड़ से लौटकर निर्मला को 1 घंटा घूमना, 2 घंटे खेलना होगा। इसी शर्त पर यह स्कूल में रह सकती है। अब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहे हैं। मैं शिमला जा रही हूँ। निर्मला चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। निर्मला हाथ जोड़कर मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मुख्याध्यापिका अवश्य ले चलूँगी। जाओ अब शांत होकर घर जाओ। वह उठती है और छोटा पर्दा गिरता है। सभा समाप्त हो जाती है। सब जाते हैं। शोर फैलता है। लता, कुसुम और मालती हंसती हुई चली जाती हैं।